नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में विपक्ष को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अलग अलग सोच चल रही है। क्या रविंदर रैना विपक्षी नेताओं के लिए रहमदिल बनना चाहते हैं? क्या रविंदर रैना और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है? क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है और साफ भी हो जाता है कि रविंदर रैना खुद को पार्टी से अलग सोच रखने वाले नेताओं की कतार में रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बयान देते हुए कहा था कि बहुत जल्द वो जेल में होंगे। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटा है और भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, उनकी अगली मंजिल जेल ही होगी। इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दगा दिया है। सुनील शर्मा के इस बयान ने साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में विपक्ष पर और भी तीखे हमले होंगे, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब से हटकर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना विपक्ष के लिए अलग सोच रखते हैं। वो विपक्ष के साथ शायद दोस्ती निभाना चाहते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की आला कमान फारूक अब्दुल्ला पर तीखे हमले कर रही है, तो वहीं रविंदर रैना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को J&K का कद्दावर लीडर बता रहे हैं, एक नेक इंसान बता रहे हैं। रविंदर रैना के इस बदलाव को देखकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये वही रविंदर रैना है जो कल तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गद्दार, देशद्रोही कहते थे, जो कहते थे कि फारूक अब्दुल्ला की सही जगह तिहाड़ जेल है, जो अब्दुल्ला परिवार को गद्दारों का टोला कहते थे। उसका अब्दुल्ला फैमिली के लिए अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो फारूक अब्दुल्ला के लिए अपनी पार्टी की रणनीति के खिलाफ कैसे हो गए? रविंदर रैना अपने ही नेताओं को क्या झूठा साबित करने में लगे हैं? रविंदर रैना के इस बदलाव के पीछे क्या एनसी ने कोई खेल तो नहीं खेल दिया? क्योंकि अब्दुल्ला फैमिली के प्रति उनका हृदय परिवर्तन तब से दिख रहा है जब यहां पर जम्मू में कॉन्क्लेव हुआ था, बदलता जम्मू कश्मीर लद्दाख। उस दौरान रविंदर रैना और उमर अब्दुल्ला एक ही सोफे पर बैठे थे। दोनों के बीच में काफी गपशप चल रही थी। उनका एक फोटो भी वायरल हुआ। दोनों के चेहरों पर काफी मुस्कान थी, या यूं कहें कि दोनों के चेहरे काफी खिलखिला रहे थे। सोफे पर एक साथ बैठे हुए थे। इसी तस्वीर के बाद रविंदर रैना उमर अब्दुल्ला की जमकर तारीफ भी करते हुए नजर आए, क्योंकि उसके बाद उनका जो बयान आया उस तस्वीर को लेकर, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जी यानी कि उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो एक जेम है, बहुत अच्छे इंसान है। यानी कि उनके कसीदे गढ़े गए। क्या ये बदलाव इस कंक्लेव की वजह से आया है कि रविंदर रैना अपनी पार्टी के आला नेताओं के बयान को गलत साबित करने में लगे हुए हैं? क्या रविंदर रैना ने यह मान लिया है कि जो गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में कह रहे हैं वो गलत है? उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। क्या वो अपने बयान से यह साबित करना चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता हैं? ये बयान बता रहा है कि किस तरह से रविंदर रैना का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया है। ये बता रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पर जबरदस्त निशाना साधने के लिए ऐसे बयान दे रही है, रविंदर रैना अपने ही नेताओं के बयानों की जो धार है उसे कुंद करने में लगे हुए हैं। क्या उनका ये इशारा था कि अगर एनसी की अगर हम बात करें,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला के राज में जम्मू कश्मीर में खूब तरक्की हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है उनसे हिसाब मांगने की। दरअसल हिसाब मांगने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बारामूला में जब गृह मंत्री जी ने बाकायदा एक रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि इन परिवारों को, 3 परिवारों ने यहां पर हुकूमत की है। इशारा साफ था, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं पहले वो पिछले 70 सालों का हिसाब दे। लेकिन रविंदर रैना के जो बयान आ रहे हैं या पिछले दिनों जो बयान हुआ उनका सुनने को मिला, उन्होंने कई जो पोर्टल्स है उसमें ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कद्दावर नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं, वो बहुत ही एक अच्छे नेक इंसान हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ये बदलना चाहते हैं या केंद्र नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि देखिए जनाब, आप जो मर्जी कहिए, आपकी रणनीति जो मर्जी होगी, लेकिन मुझे तो दोस्ती निभानी है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या ताल्लुकात की भेंट रणनीति चढ़ा दी जाएगी, ये वो कहना चाहते हैं। आपको दरअसल बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था जम्मू कश्मीर का 3 दिन का, वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप को अमित शाह ने अपने भाषणों के जरिए ये इशारा दे दिया है कि अब सभाओं में सीधा विपक्षी पार्टियों पर हमला किया जाएगा। उनसे सवाल करिए और हिसाब मांगिए कि पिछले 70 सालों में क्या किया है। यानी संदेश साफ था कि विपक्ष पर वार करते हुए कोई सहानुभूति या नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन रविंदर रैना की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर दरिया दिली बीजेपी की रणनीति पर कहीं पानी तो नहीं फेर रही है। अब यह भी हो सकता है कि दिल्ली आला कमान को जम्मू के कई नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ेगी, खासकर रविंदर रैना से, कि अगर कोई सीनियर नेता विपक्ष पर हमला करता है तो पार्टी की रणनीति का ये हिस्सा है, उसे अपने बयानों से कमजोर न किया जाए। इससे पहले भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को रविंदर रैना के बयानों से शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है। तो उनके जो बयान आ रहे हैं, क्या वो ये दर्शाना चाहते हैं कि सारी की सारी बीजेपी एक तरफ हो जाए? भैया, मेरी सोच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में ये है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। उनके राज में जम्मू में तरक्की भी हुई है, वो कद्दावर नेता हैं। आपकी जो रणनीति और सोच है वो गलत है। आप अपनी रणनीति को बदलिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। वरना सोचिए कि एक पूर्व जम्मू कश्मीर का मंत्री, सरकार में रह चुका मंत्री सुनील शर्मा ये कह रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जगह जेल में होगी, वो जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। तो उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कद्दावर नेता हैं, नेक इंसान है, बड़े दिल वाले हैं, मेरी उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इन ताल्लुकातों पर बीजेपी की जो रणनीति है, जो बीजेपी 50+ का टारगेट लेकर विपक्ष को धाराशायी करना चाहती है, मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगा? क्या वो अपने बयान के जरिए ये कहना चाहते हैं? अब देखना ये है कि रविंदर रैना का ये बयान को लेकर बीजेपी किस तरह से अपने नेताओं को डिफेंड करती है, क्योंकि निशाने पर सुनील शर्मा आ गए हैं। सुनील शर्मा यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने जेल में डालना है, वो बहुत जल्द जेल जाएंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि जब उनकी सरकार आएगी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है उस पर जब कार्रवाई की जाएगी तो वो जेल में जाएंगे। लेकिन रविंदर रैना जी दरिया दिली दिखा रहे हैं। शायद वो पार्टी में खुद को अलग तरह का राजनेता जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये राजनीति, ये रणनीति, ये नेता भले ही अब्दुल्ला फैमिली पर अटैक करे, लेकिन मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है,
मैं अपने नेताओं को झूठा ही साबित कर दूंगा अपने ये बयान देकर। फिलहाल आप देखना ये है कि रविंदर रैना के ये जो बयान आ रहे हैं इसको केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से लेता है, क्योंकि आपको बता दें कि जो यहां पर उधमपुर में हुआ, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन जब करने की बारी आई थी, साबित करने की बारी आई थी बहुमत, तो वहां पर किस तरह से पार्टी दो गुटों में नजर आई। हालांकि स्टे ले लिया गया उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल में, और कठुआ में जिस तरह से जो बगावत और अपने ही नेताओं ने अपनों को दगा दे दिया, वीडियो भी वायरल हुआ, वो बता रहा है कि बीजेपी में किस तरह से जो एक कह सकते हैं कि गुटबाजी है वो किस तरह से है। वरना सोचिए इतना बड़ा कांड हो गया, प्रदेश अध्यक्ष और जो उनकी समिति है और जो यहाँ पे संगठन मंत्री है अशोक कोल, वो खामोश हैं। नेताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो पार्टी को दो फाड़ करने में लगे हुए हैं। ये बता रहा है कि सोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। शायद पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी जो है वो हावी हो रही है, और अब इस गुटबाजी को किस तरह से खत्म किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रविंदर रैना जो है वो खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं इनसे दो कदम आगे चलूंगा, मैं दोस्ती निभाऊंगा, मुझे विपक्ष के साथ दोस्ती करनी है, शायद कल को कहीं गठजोड़ ना करना पड़े। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।